आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। रांची से जेबी के एएसएस प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक देवेंद्र नाथ महतो छिपाकर रांची डीसी ऑफिस पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वह ट्राइबल ड्रेस पहनकर समाहरणालय पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस पहले से उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही पुलिस ने देवेंद्र को देखा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आज देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन नामांकन से पहले ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। रांची पुलिस को काफी दिनों से देवेंद्र नाथ महतो की तलाश थी। गिरिडीह लोकसभा सीट से बुधवार को जयराम महतो ने नामांकन दाखिल किया था। बोकारो डीसी विजय जाधव को उन्होंने नामांकन पत्र सौंपा। इसके बाद उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि बोकारो के चास से उनकी चुनावी सभा की इजाजत दे दी जाए। पुलिस ने इसकी इजाजत दे दी। जयराम ने सभा को संबोधित किया और उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। रांची में विधानसभा घेराव मामले में उनको गिरफ्तार करने के लिए रांची पुलिस पहुंची थी, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जयराम के खिलाफ वारंट जारी था। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र महतो गुपचुप तरीके से आदिवासी पारंपरिक पोशाक पहनकर समाहरणालय पहुंचे थे। इस दौरान पहले से ही इंतजार कर पुलिस की नजर देवेंद्र पर पड़ी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आज देवेंद्र नाथ महतो का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे, लेकिन नामांकन से पहले ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आए थे संवैधानिक तौर तरीका से। जो इलेक्शन कमीशन का जो नियम है कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र देश में जो 25 वर्ष का उम्र हुआ है जिसका, वो यहाँ का चुनाव लड़ सकता है, यानी हमारा पॉलिटिकल राइट्स भी ये बनता है। उसके तहत हम सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस थे उसको पूरा करने के बाद उपायुक्त कार्यालय के पास पहुंचे और हमें वहां पर डिटेन कर लिया गया। गेट के पास जस्ट 10 कदम भी नहीं है, 2 कदम से पहले रोक लिया गया। ये नियम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो प्लेइंग लेवल फील्ड का बात करती है कि हर किसी के साथ सही रूप में बर्ताव होगा और किसी के साथ उस तरह का ज्यादती नहीं होगा और निर्वाचन पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीका से होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन पर। 2 साल पहले का केस है या 3 साल पहले का केस है, बहुत सारा केस है, मैं किसी एक केस का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो इतना दिन से प्रशासन कहाँ थी? हम जब यहाँ नॉमिनेशन फाइल के लिए फॉर्म खरीदते हैं, है कि नहीं, विभिन्न कार्यक्रम या तो विभिन्न हम जगह पर सभा करते हैं, उसके लिए परमिशन लेते हैं, यानी हम भागे हुए नहीं थे, यानी हम मार्केट में थे, यानी हम जनता के बीच में थे। उतना दिन तक आप हमारे संरक्षण में रहे, आगे पीछे घूमते रहे और हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद जब हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए और गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है ये। और यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का ये जो दिखावा है कि ये कहती है कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र, हम तटस्थ चुनाव कराते हैं, इस पर सवालिया निशान और उसके थोबड़े पर एक तमाचा है। कुछ कहेंगे? देवेंद्र महतो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी हुई है लालपुर, उसमें एनपीडब्ल्यू इशू हुआ था। इन लोग हम लोग नॉमिनेशन के पहले ही गेट में लोग रेस्ट कर लिए। नॉमिनेशन नहीं होने दिया? नहीं दिया, नॉमिनेशन नहीं। और बोला कि अभी ले जा रहे हैं, वहीं से बैठ के आप लोग लाएंगे, बड़े बाबू से बात कर लेंगे। तो इन लोग से पहले डीआईजी को किया है, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि आप लोग हथकड़ी लगा लीजिए। जी जी, हम लोग तत्पर है भी, हथकड़ी लगा लीजिए, नॉमिनेशन करा के जेल भेज दीजिए। इन लोग माने नहीं और अरेस्ट करिए। किस मामले में? लालपुर कांड सिंखा जो था ना 251, हाँ, उसमें वही कहीं पब्लिक मैं थोड़ा बताएं किस मामले? लालपुर कांड सिंखा में जो पब्लिक ड्यूटी को इन लोग जो एब्स्ट्रैक्ट किया था, उसके चलते इन लोग का 2021 में एक मुकदमा हुआ था। जी, जो इसको जानकारी खाती रही है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 13 फरवरी 2024 को इसके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू वारंट इशू था। उसके पहले हम नामकुम 46 और बुंडू 7 में एंटीसेप्टिक बिल सब केस में लगभग हो ही चुका था। इसमें भी हम लोग प्रोसीजर में ही थे, लेकिन अभी तो उसके लिए समय लगता है। लेकिन इन लोग समय भी मांगे और हम लोग यहाँ भी सबमिशन किए कि हम लोग उस तरह का भगोड़ा नहीं है, हम लोग अरेस्ट नहीं कीजिए, नॉमिनेशन करने दीजिए और हॉट वार भेज दीजिए। इन लोग बोला कि नहीं, अरेस्ट करेंगे, उसके बाद आप समझते रहिए और न्यायालय से परमिशन लेके आप लोग दाखिल कीजिए और अपना बल का प्रयोग करते रहेंगे। आज पूरा रोड शो करने के बाद जब यहाँ पहुँचे तो सीधा अरेस्ट कर लिया गया, नॉमिनेशन नहीं करने ना गेट से। हम नॉमिनेशन गेट घुसने ही वाला थे, इन लोग अरेस्ट कर लिए। ठीक है, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम सस्टेंजन महतो है। मैंने इनका सब केस में अभी लगभग बेल करा चुका है। मतलब पहले एनबीडब्ल्यू इशू हो चुका था, इसीलिए हम नहीं सके, मतलब समय की कमी के चलते। नहीं तो कोई भी केस ऐसा नहीं है कि हीनियस टू हीनियस कराम इस तरह का जो पुलिस उपद्रव किया, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, एकदम हीनियस टू हीनियस अगेंस्ट देशद्रोह के जिस तरह का इन लोग बिहेव किया वैसा किया। लेकिन इस तरह हम लोग
कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, जो जे कार्यालय चाहे जैसे कार्यालय के कितने एग्जाम कर लेते हैं, रद्द करा देते हैं, उसके अगेंस्ट में लोग आवाज़ उठाते हैं। तो सरकार के विरुद्ध जब कौन उठाएगा आवाज़? हम लोग या तो हम लोग तो ये नहीं है कि हम लोग को सेंसलेस जब तक चलेगा झारखंड के हित के लिए तो बात कोई भी करेगा, यदि नहीं करेगा तो यहाँ तो इतना मनमर्जी है कि कोई भी उठा ले सकता है। दबा देख से छोटा छोटा मामला में 153 ऑल सेक्शन आर अवेलेबल एक्सेप्ट 353 और वो किसी के पास ना क्रिमिनल एसल्ट न क्रिमिनल फोर्स ना एसल्ट, कोई भी सेक्शन इज नॉट मेट आउट अगेंस्ट द कुछ पर्सन ही इज अरेस्टेड टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।